आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। चट्टबल कुलगाम के लोगों को अच्छी सड़क कनेक्टिविटी ना होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि सड़क में कई गहरे खड्डे हैं जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने एलजीओ जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क की हालत को सुधारने की अपील की ताकि वहां के लोग आसानी से और बिना किसी डर के यात्रा कर सकें। जहाँ तक कि आप बात करें कि इस रोड की, ये रोड हम ही ने बनाया था। अब मैं बात करूंगा कि मैंने पिछले 1 साल 1.5 साल से आरएनबी में जा रहा हूँ, वहाँ पे एप्लीकेशन पिछले 1-1.5 साल से डाली है, कोई तस्मस नहीं हो रहा है, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने और एक एप्लीकेशन डाली थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी साहब के पास, उनने फॉरवर्ड की एडब्ल्यू साहब को, एडब्ल्यू साहब ने भी फॉरवर्ड की। उन्होंने बोला कि इस पे हम अमल करेंगे आपके एप्लीकेशन पे, और जो मैग्नेटाइजेशन का जो भी काम होगा वो इस पे अमल किया जाएगा। रोजान कंडीपोर कोलगाम कंडीपोरा मसल कहीं मसल सड़क यह उजाड़ गमुत, ये अगर रुद लाई गसान यह सोदे गामस मज खतरे गसान बीजन अगर बेमार बच्चे पढ़न वोल अमिस बड़ मुश्किल गसान यमिस रोडस मज यह खराब रोड ये गई 20 वरी बनमत योर दिस गवर्नमेंटन कह नजर। दोम कस गो यह कि अगर कोच गली तमाम चीज संभाल यह सोन सड़क थव बेकार हमेशा यह गई नजरअंदाज। तो वह डीसी साहब अपील कर दीता ध्यान थोड़ा। वहीं दूसरी ओर बांदीपुरा जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हालत से वहां के लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी को व्यक्त करते हुए क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग पर नाराजगी जताई और कहा कि 3 कक्षाओं के बच्चे एक साथ एक कमरे में पढ़ रहे हैं जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूली छात्रों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण करने की गुहार लगाई। आई एम अ पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। आप ये खुद देख सकते हो, हमारे इस पीछे बिल्डिंग है, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे नियर आउट 120 रोल है, 120 बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ये हमारे मुस्तकबिल है, इस कौम के फ्यूचर है। इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 120 बच्चे हैं, बिल्डिंग है, 3 कमरे हैं। बच्चों को ऑफिस में पढ़ाया जाता है। एक क्लास में, एक कमरे में 3 क्लास, 3rd 5th 4th एक कमरे में। कैसे बच्चे सीखेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? जब 3rd वालों को पढ़ाएंगे 5th वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब से कि मेहरबानी करके यहाँ पे हमारे मुस्तकबिल पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इस कौम के फ्यूचर है। जब यहाँ इनको अच्छी तालीम दी जाएंगी तब ये कौम के इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। जब उन्हें ये इनका हमारा राइट है, इन बच्चों का राइट है अच्छी तालीम। जब ये अभी ना मिलेगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग? यहाँ की जो सिविल कमेटी है, सदरकोट की सिविल कमेटी है मलपुरा की, यहाँ के जो हमारे अजीज है वो डीसी साहब के पास गए थे, उसने मार्क किया एप्लीकेशन सीईओ के पास। सीईओ अब यहाँ तक अभी आया ही नहीं है, ना हमें पता वो एप्लीकेशन के बारे में इसने क्या किया। लास्ट टाइम यहाँ की टीचर्स ने सीईओ साहब को दावत दी आप हमारे स्कूल में आ जाइए। बच्चों को बड़े मुश्किलात है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को खाने पकाने किचन की फैसिलिटी नहीं है, 3 शेड में गुजारा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम मायूस होते हैं। डीसी साहब इतने अच्छे काम करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, सिविल कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे फ्यूचर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इस स्कूल की तरफ थोड़ी सी ध्यान दीजिए। माय नेम इज लातिका जान। हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गराई महला से। हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर। जब हम एक ही क्लास में एक ही रूम में 3 क्लास पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और हम समझने में बहुत देर आती है हमें। और हमें बाथरूम्स की बहुत प्रॉब्लम है, हमें बाथरूम चाहिए। हमें गर्ल्स के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए और बॉयज़ के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए। हमें बाथरूम्स की प्रॉब्लम है और हमें क्लासरूम्स की प्रॉब्लम है। 3 क्लास तो बहुत सर हम देर से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हमें एक क्लासरूम भी चाहिए और किचन शेड भी चाहिए और बाथरूम भी चाहिए। नाम है शाकिर बशीर, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ, गराई महला मलपुरा। और हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, हमें दीवार भी नहीं है और लैटरिन भी नहीं है और
हमें क्लासरूम बहुत कम है, हमें 2 क्लासरूम है, हम 3 क्लासेस एक क्लासरूम में बैठ जाते हैं, 120 या 110 बहुत मुश्किलात होते हैं, हमें क्लास बहुत कम है, इसलिए हमें क्लासरूम चाहिए। दूसरी ओर जम्मू व कश्मीर जिला राजौरी के तहसील बैरीपट्टन गांव टांडा कांगड़ी के रहने वाले श्यामलाल, जिनकी आयु लगभग 35 वर्ष है, ये काफी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हैं। अपने इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक को बेच दिया, लेकिन फिर भी उनका इलाज पूरा नहीं हो सका। आज वो इतने लाचार हैं कि उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इस मौके पर पत्नी ने सभी लोगों से अनुरोध करते हुए अपनी आय अनुसार मदद के लिए आगे आने की अपील की है। 2021 से बीमार है, सुंदरबनी से हमने ट्रेन में इनका कराया, फिर डॉक्टर ने रेफर कर दिया जम्मू जाओ। जम्मू बख्शी नगर में 10 दिन इन्हें रखा, पता नहीं कितनी बार रेफर करा चुके हैं। फिर सुपर में भी 1-1.5 साल 2 साल हो गए इन्हें इलाज चलते हुए। हमारे पास जो कुछ था, जमीन थी, वो भी हमने बेची थी। रिश्तेदारों ने जब गया सब ग्राउंड में ऐसे गराई करके गए, पैसे वो लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे ने खाना खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इलाज कहाँ से कराए। तो इनको जो बीमार थी, क्या बीमारी थी जिस पर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया? कौन सी बीमारी है इनको? डॉक्टर बोले किडनी में प्रॉब्लम है इनकी। एक किडनी में? दोनों में बोलते हैं, एक 75% है, दूसरी 25% बोलते हैं। तो अब जो डॉक्टर उन्होंने क्या राय दी आपको? यही बोला कि ट्रांसप्लांट करो। हम गरीब बंदे कहाँ से ट्रांसप्लांट बोलते हैं, इतना 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करो, फिर ट्रांसप्लांट कहाँ से लाए इतना पैसा। नहीं, आपने इनका जो गोल्डन कार्ड है वो बनाया है क्योंकि मोदी की स्कीम है कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो आपका फ्री हो सकता है। इलाज चल रहा था इनका सुपर में, और डायलिसिस 1 साल 1.5 साल हो डायलिसिस, वो भी हफ्ते जाना पड़ता है। जब कहाँ से गरीब बंदे का किराया भी चाहिए, फिर टेस्ट डॉक्टर बोलते सभी कुछ अंदर मिलता नहीं, वो बाहर से लाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि गोल्डन कार्ड का आपको कहीं फायदा नहीं हो पाया? हाँ, अंदर से जो डायलिसिस का सामान वो मिलता है, जो इंजेक्शन बोलते हैं, बी पास्ट का पेशेंट है जो, उसको जो भी इंजेक्शन बोलते हैं, कोई 4,000 का, कोई 5,000 का, बाहर से लाना पड़ता है। तो ऐसे में आपके पास अगर पैसे नहीं तो आपको कैसे इंतजाम किया आज दिन तक? जो अभी क्या करूँ मैं, कभी इनकी दवाई खत्म होती, मैं कभी टोकरी लगाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कुछ कर काम करके इनका दवाई लेती हूँ। कभी कोई रिश्तेदार को मांगती हूँ, मुझे पैसे चाहिए, इनकी दवाई नहीं है, इनका जेल नहीं है, वो नहीं है। तो आपने क्या इस बारे में अपने सरपंच पंच से बात की कि हमारे पति है वो ऐसे ग्रस्त है, तो हमें सरपंच को दूर से कोई नहीं पूछता है, ऐसे देखते हैं बीमार है ये वो। मैं गई थी, मैंने बोला हमारा राशन कार्ड नहीं है, क्या करे, नहीं जब सर्वे लिस्ट में नाम आएगा तब आपका बन जाएगा। मैंने बोला छोटे छोटे बच्चे क्या खिलाना है। मैम बात करें, अभी तो आप बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन आपके मकान की हालत देखी, काफी खस्ता हालत है। तो हर किसी के पक्के मकान बन रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐलान है, लेकिन आपकी अभी तक मकान नहीं बना है, तो आप क्या कहेंगे? आप सर क्या कहना, हमें ससुर जी का राशन कार्ड आकर था, हमें बाकी कर दी, हम ला गए ना, तो हमारा राशन कार्ड ही नहीं बनेगा, फिर हमें पैसे मिले ऐसे कम हो रहे हैं। राशन कार्ड भी मानो, सरपंच के पास जाओ, बोलते हैं बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी सर्वे लिस्ट में नाम आएगा, ये करेंगे वो करेंगे फिर बनेगा। तो जम्मू से आप वापस घर पे पहुंची है, तो उसके बाद आप सुंदरबनी में भी इलाज करा लिए वापस जा रही हैं, तो सुंदरबनी में किस तरह का इलाज हो रहा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? सुंदरबनी बोला उन्होंने, आज फिर हमें बुलाया, बोले जाना अल्ट्रासाउंड कराने, टेस्ट कराने, ये करवाना वो करवाना। तो ऐसे में बोला उन्होंने, आज फिर हमें बुलाया, बोले जाना अल्ट्रासाउंड कराने, टेस्ट कराने, ये करवाना वो करवाना। तो ऐसे में आपके पास अभी आपने कहा कि आपके पास तो पैसे नहीं है, फिर कैसे होगा जी सारा? कैसे होगा, हमारी ननद वो बोली कुछ मैं दूंगी, कुछ ऐसे कराई करके कहाँ से लाए पैसे इतने। कल तो इतनी रात, पूरी रात हम सो पाए नहीं। कभी बोलते हैं मेरे सिर में चक्कर आ, कभी बोले मुझे अटैक हो रहा, मेरी बाजू नहीं आ रही, जी है वो। तो इनको बाजू में भी हमने देखा कि बाजू में भी ये पिछला बना हुआ है इनका। तो आम लोगों से आप किस तरह की अपील करेंगे, किस तरह की आप मदद मांगोगे जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे? यही बोलूंगी भैया, जो भाई बहन है हमारी जितनी हो सकते हैं इतनी मदद कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाएगा मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैम अक्सर हमने देखा है कि जो चैनल खबरें चलाते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए हमेशा खबरें लगा चलाते हैं कि उनकी आर्थिक तौर से उनकी मदद की जाए। तो आप भी लोगों से किस तरह की अपील करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ आप रिक्वेस्ट करें ताकि वो सरकार से भी आपको कोई और भी सहूलियत मिले? मैं यही बोलती हूँ, जो ये देख रहा है हमारी जितनी हो सके इतनी मदद कीजिए। तो आपका खर्चा बहुत, डायलिसिस की बात करें, आपने बताया अभी कि दवाइयाँ जो बाहर से मिलती है बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। तो जैसे ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट की बात भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे में अगर आपके पास पैसे का जुगाड़ नहीं होता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, बैठती बैठ कर देखती रहूँ, कहाँ से लाऊं पैसे, जहाँ बराबर होती रहूंगी, और क्या कर सकती हूँ। गरीब बंदा किससे मांगू, कोई देता वैसे इतने देता ही नहीं। जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। स्कूल जाते हैं अभी? हाँ जाते हैं। तो अभी आपका घर
जो कैसे चल रहा है, क्योंकि आपके पास तो अभी पैसा नहीं है, तो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है कि अगर मैं अभी टोकरी लगाती हूँ, जो नहीं लगाते हैं ऐसे पट्ठों के साथ, वो लगाती हूँ, झूठ क्यों बोलो, यही लगाती हूँ बच्चों के लिए, दुकान से फिर लाती हूँ थोड़ा थोड़ा सामान। तो जो आपके मोहल्ले या आगे पीछे वाले इन्होंने किसी लोगों ने आपकी आर्थिक रूप से मदद नहीं पहले की थी ना, कितने बार करेंगे, जब एक बार बहुत ही बीमार का बोलना ही बंद हो गए थे, किसी ने 5 दिया, किसी ने 100 दिया, कितने कोई देगा। यानी अभी आप इतने लाचार हो चुके हैं कि आप किसी से मांगे तो आपको नहीं देंगे? हाँ, बोलेगा कि एक बार देंगे, 2 बार रिश्तेदारों में कितनी बार देना है कोई। जी जी। अब 2 साल से यही चल रहा है। जी जी। तो आप देश भर के जितने भी लोग हैं इनसे किस तरह की मदद करेंगे, किस तरह की मांग करेंगे या अपने पति की जिंदगी को बचाने के लिए? यही कहूंगी, जितना कोई हो सकता है इतना कीजिए, जिसके पास जितनी अपनी आमदनी को देकर हमारे को मदद कर सकता है इतनी कीजिए। जी जी। तो ये हमारे साथ बात चल रही, इनकी मदर इन लॉ है। तो माता जी आपके दामाद हैं, आपके दामाद की जो जिंदगी है अभी आखिरी पड़ाव पे चल रही है। अगर लोग मदद नहीं करते हैं तो उनकी आखिरी पड़ाव पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे। तो मैं क्या लोगों से किस तरह की अपील करेंगे? आप हिंदी में दोगुनी में बात कर सकते हैं। ये बोलने भाई ऐसे आप गरीब है जेडे आपको माड़ा एक बच्चा है कमाने वाला है ही नहीं कोई कमाने वाला, और अपना घर वाला तो भी बिल्कुल काम काज कोई नहीं कर सकता। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਚਾਓ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ नहीं बचा सकता, पैसे की सारी गल। धन्यवाद। इसके लिए उन्होंने दिए गए बैंक अकाउंट नंबर 009301000176 जिसका IFSC कोड JAKA 0SUNDER है पर आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बड़गाम में हक्कर मुल्ला स्कूल की हालत से वहां के स्थानीय लोग स्कूल प्रशासन से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि स्कूल के नाम पर यहां पर केवल 2 कमरे हैं और उन 2 कमरों में 50 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोई स्कूल के पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे डराया जाता है और बताया जाता है कि सड़क संपर्क बहुत खराब है और बिजली की लाइनें पेड़ों की शाखाओं पर लटकी हुई हैं और छात्रों के लिए किसी भी आपदा का कारण बन सकती हैं। आज अवका प्रेसिडेंट मंजगाम यह मेन से वक्त मे मतलब तम सात जमीन वमीन कर एवेलेबल तम सात त्रो यमो ये कब्ज बिचार मगर यमो सो त्रो तम सात स्कूल बिल्डिंग खतर जमीन यह लगभग 2008 पे 8 मज लगभग कम लग कर युत यह बनो युत अत लग युत कम लग शहरी कम गई कंप्लीट यह खेक बिल्डिंग ना आव न कहीं ना डिपार्टमेंट ना ठेकेदार ना कह कोर बार बार गुजर यह क्या थो इथे कहीं यार पे गए डिपार्टमेंट मतलब गए CO सबस नश गए दाड़ियो सबस नश दाड़ियो सबन दोप यह हसा कत ताम मदस मज बदल मदस मज तथ ना पोसा क्या मेहरबानी कर यह थो बदल तथ मदस मज ये तथ पोस यह गई बिल्डिंग तैयार सन बच कर सफर क्या सन बच वस प्राइवेट बिल्डिंग मज तब तम प्राइवेट बिल्डिंग वाल दपान दो बिचार ऐसा गई लड़के जाल हेकान सोन यह मकान कर बर्दाश्त वो सन अपील यह गो बना नजर अत गई लगन कम अत दार तज लड़ दरवाज लग किचन यह बनोमुत लैट्रिन अत बनोमुत सरसै लैट्रिन वनकस अत गम लगन यह गो नजर गई जल्द 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 फिट। दूसरी ओर कोटली मियां फतेह लंगोटिया सिया चक कुलियां असलम चक कोठी ममका आरएसपुरा के क्षेत्रों में पीडीडी विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं लेकिन उनका कोई सुरक्षा घेरा नहीं किया गया जिससे यहां पर कभी भी अनहोनी होने के आसार हमेशा बने रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार हमने विभाग से इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा लेकिन विभाग इस ओर गंभीरता से नहीं सोच रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए ध्यान देने की मांग की। के बोलना असें पहले भी 2-3 बारी ये प्रशासन अगे अपील की है तो बिजली डिपार्टमेंट अगे भी अपील की है कि जिथे जिथे भी तुसें ट्रांसफार्मर लाए हैं लंगोटियां हो या कोटली मियां फतेह हो या गाजिया वगैरह इधर जिन्ने भी ग्रां पृथ्वीपुर सिकंदरपुर नौग्रां जिन्ने भी ग्रां सारे ट्रांसफार्मर जेह्ड़े ओपन पेदे न ते उंदे च एह् है कि अस चाहते हैं कि लोगों की सेफ्टी होई जा थोड़ी कुसा दा बाल बच्चा जां जेह्ड़े पशु लोगों के डंगर न कदे मंझां कदे गवां वो भी बेचारियां मारे जंदियां न क्योंकि अर्थ लैंदे न और खासकर बारिश के मौसम च कई बार ये शार्ट हो जाते हैं तो लोगों का बेचारियां दा नुकसान हो जाता। अस चाहते हैं कि जिहड़ा बिजली डिपार्टमेंट है थोड़ा जिहा कष्ट करै ते बाकी अगे पिछे जिथे
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਪਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜੀੜੋ ਤੇ ਤੁੰਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਖਦੇ ਹੋਈ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਗੇ ਭਈ ਬੜੀ ਤੁੰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਇਹਨੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਓ। प्रशासन अगे इयै अपील करने कि साढ़े जेह्ड़े इत्थै पशु नुकसान होई जंदे न एह् जंगले लगाए जान जल्दी कोला जल्दी और थोड़ी सुविधा होई जंदी लोकें गी ताकि पशु बेचारे चुग आंदे न जिल्ले ते ओह् बेचारे केईं बारी शार्ट होई जंदे बारिश कन्नै ते ओह् होई जंदे बेचारे शार्ट बजदी ते बस पुट्ठे होई जंदे। शहर बिच जंगले लगाए दे न हाँ शहर बिच जंगले लगाए दे न अगर ग्राएं च भी लगाए जान ते चलो फर्क होई जंदा थोड़ा तो अस ये अपील करने कि जंगले लगाए जान जल्दी को जल्दी। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा कोटली मियां फतेह से देवली रोड पर नाला की समस्या से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहां पर हर साल बरसात में इसी तरह की हालत होती है। बच्चों, बुजुर्गों और आने जाने वाले अन्य राहगीरों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतः लोगों ने प्रशासन से इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने और नाले की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई। आ रही है कोटली मियां फतेह रास्ता गया है सर दियोली नूं अगे बिछना नूं लगेगा बड़ी ब्रह्मणा नूं सर हर बार देखो हर बार बरसात च होई पंगा इहदा हर बार कोई पहली बार नहीं है हर बार यही पंगा कि लोग बहुत दुखी हो रहे हैं लाइनों लाइन देखो देखो वो रुक गई बाइक विच देखो सर ਇਹਦੀ बहुत परेशानी ਇਹਦੀ जल्दी तो जल्दी कोई ना कोई हल होना चाहिए सर ਇਹਦਾ बहुत बच्चों ਨੂੰ ਤੇ बहुत परेशानी बच्चों ਨੂੰ बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बहुत मुश्किल है हर बंदा दूसरी सड़क तो जा रहा है ਇਹਨੂੰ छोड़ के ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਓਲੀ ਕੋਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਰੀਏ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ आनंदपुर तक रोड गया अस चाहते हैं रोड पूरे बॉर्डर की कवर करता अस ये चाहते हैं इस रोड जिस चाली हाईवे के उपर जिन्ने गैप से सारे पुल बचे गए हैं चाहे वो दड़पा चाहे वो कुजवानी गैप से सारे गैप से वो गैप तो पुल बनी दिते इतने दो गैप रही है साढ़े को मरालिया डाक बंगले वाला और कोटली मियां फतेह गैप जो चाड़ के कोट के लगता अस ये चाहते हैं 14 उपर गैप है ये हर 4 से 12 महीने पानी चलता है खासकर बरसाती दिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है जिस तरह अज तुम दिखा करते हो हर बरसात के हाल होंगे अस चाहते इन्हें दोनों गैप तो पुली बची जा जो आने वाले खासकर बच्चे जो स्कूल जाने ने या छोटे छोटे जो बच्चे ने या बूढ़े जो साढ़े माँ प्यो ने उन्हें निकलने वास्ते तो बड़ी तकलीफ हुआ करती है अस चाहते इतने गैप बनने जान पुल बनने जान जो जिस चाली हाईवे के उपर पुल बनने इस चलिए पुल बनने जान ताकि बॉर्डर का कवरिंग जी भी क्लीयर हो और डिफेंस रोड बनता है अस चाहते हैं डिफेंस की कवर करने वास्ते अज अगर सारी गड्डी जी बाहर ही जा करती है ना कोई भी गड्डी इतनी लंघनी कि मजबूरी वास्ते लोग जोड़े इधर आवा करते हैं और खासकर लोग डिग्गा करते हैं अस ये चाहते हैं जिस चाली हाईवे के उपर सारा पुल बनने दिते गए हैं इस चाली इस तारीख के उपर ब्लॉक के उपर भी चाहे मरालिया डाक बंगला चाहे कोटली मियां फतेह चोई का गैप है इन्हें गैप से पुल बनने जा ताकि लोग जोड़े आराम करने निकली जा सकन ये 24 घंटे हर रोज़ का ये झंझट इतना कि लोग कोई ना कोई जख्मी होंगे लोग मरते भी हैं कई बार एक्सीडेंट भी होना और एक्सीडेंट के सामने हुआ करते हैं कि ये चिप्स बची जाती है वो वजह करना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जोड़े होंगे ना अस ये चाहते हैं इतने जल्दी जल्दी पुल बनी जा ताकि ये लोग जोड़े बॉर्डर का जो रोड है जो बिल्कुल क्लीयर हो जा बॉर्डर रोड तब क्लीयर हो सकता है जिस जुआनी और दड़पते जो ब्लॉक जोड़े ने ब्लॉक का पुल बनने ने इन्हें पुल जल्दी को जल्दी बनने जाना चाहिए। जय हिंद जय भारत। दूसरी ओर बिजली आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।